हेलो दोस्तों, एक सवाल है। अगर फेक फील्डिंग को आईसीसी ने अनफेयर कह के बैन कर दिया तो फिर दूसरे डिसेप्टिव टैक्टिक्स क्यों अभी भी अलाउड है? मतलब अगर एक फील्डर बस एक्टिंग करके बॉल उठाने का नाटक करता है तो 5 रन्स पेनल्टी मिलते हैं, लेकिन अगर बैट्समैन स्विच हिट मार दे या एक स्पिन बॉलर बीच रन अप में पॉज करके बॉल डाले तो वो इनोवेशन बन जाता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे टैक्टिक्स जो थोड़ा ग्रे एरिया में आते हैं और डिसाइड करेंगे ये फेयर है या अनफेयर। सबसे पहले बात करते हैं फेक फील्डिंग की। ये वो मोमेंट होता है जब फील्डर बॉल को पकड़ने या थ्रो करने का ड्रामा करता है बिना एक्चुअली बॉल के पास होते हुए। सोचो बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल स्लिप फील्ड के पास गई और फील्डर ने एक्टिंग कर दी जैसे वो थ्रो कर रहा हो, तो बैट्समैन कंफ्यूज होके रन नहीं लेगा। तो ये तो सीधा सीधा धोखा हो गया। इसीलिए आईसीसी ने क्लियर लॉ बनाया है, लॉ नंबर 41.5। कोई भी फील्डर अगर जानबूझकर डिसीव करता है तो पेनल्टी लगेगी। 5 रन्स बैटिंग टीम को फ्री मिलेंगे। सिंपल लॉजिक है। क्रिकेट एक फेयर कॉन्टेस्ट रहना चाहिए बैट और बॉल के बीच में। एक्टिंग और नाटक करना या डिसेप्शन के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अब ये कंफ्यूजन वहीं से आती है। अगर डिसेप्शन ही रीजन था बैन करने का तो बाकी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस क्यों अभी भी चल रहे हैं? चलिए एक एक करके इन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस को देखते हैं। हाँ, स्विच हिट आजकल क्रिकेट का सबसे फ्लैशी शॉट है। ग्लेन मैक्सवेल, केविन पीटरसन सबने इसको पॉपुलर बनाया। यहाँ बैट्समैन एकदम से अपना स्टांस चेंज कर लेता है, राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर या वाइस वर्सा। बॉलर्स और फील्डर्स जो एक साइड के हिसाब से सेट होते हैं वो सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसका डिबेट ये है कि ये अनफेयर है कि फेयर है, क्योंकि बॉलर को तो पहले डिसाइड करना पड़ता है कि ऑफ साइड डाले या लेग साइड, और बैट्समैन लास्ट सेकंड में स्विच करके एडवांटेज ले लेता है। लेकिन आईसीसी ने 2012 में इसका रिव्यू भी किया और कह दिया था कि इसको लीगल रखेंगे। इसका रीजन उन्होंने बताया कि क्रिकेट में एक सरप्राइज फैक्टर आने से लोग एंटरटेन होते हैं, इसीलिए इसको लीगल रखा है। अब सोचो, बॉलर को बॉलिंग करने से पहले अंपायर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वो राइट हैंडेड बॉल करेगा कि लेफ्ट हैंडेड। ये रूल तो पहले से ही है, तो बैट्समैन के लिए स्विच हिट क्यों अलाउ कर दिया? इस तरह से बैट्समैन को एक बड़ा एडवांटेज दे दिया है। अगला डिसेप्टिव टैक्टिक है पॉज बॉलिंग। स्पेशली रविचंद्रन अश्विन का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बॉलर अपने रनअप के बीच में रुक जाता है, थोड़ा थमसा जाता है, फिर पॉज करके बॉल डालता है। आइडिया सिंपल है, बैट्समैन के टाइमिंग को खराब करना। रूल्स के हिसाब से इस पे कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अंपायर कहता है कि जब तक पॉज अनफेयरली लॉन्ग ना हो वो अलाउड होता है। मतलब अगर बॉलर फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड पॉज कर जाए तो डेड बॉल डिक्लेयर हो सकती है, वरना चलता है। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अलाउड है क्योंकि इसमें कोई सीधा धोखा नहीं है, बस माइंड गेम्स चल रहे होते हैं। लेकिन ये अजीब सा सिचुएशन है जहां बॉलर भी नाटक कर रहा है कि बॉल एक ही रिदम में पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे टाइमिंग डिस्टर्ब करने के लिए बॉलर ये ट्रिक यूज करते हैं। अजीब सा ट्रिक है, लेकिन इसको बैन अभी तक नहीं किया। और फाइनली आता है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, नॉन स्ट्राइकर रनिंग अर्ली। मतलब बॉलर बॉल डालने जा रहा है और नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर निकल के रन लेने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत बार तो बॉलर इसको इग्नोर करता है क्योंकि उसका फुल फोकस तो स्ट्राइकर पे ही होता है। इसी का एडवांटेज लेते हैं नॉन स्ट्राइकर्स और पहले ही भागने लग जाते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? मंकडिंग। हाँ, ये टर्म तो आपने सुना ही होगा। बॉलर सीधा नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर देता है अगर वो क्रीज से बाहर है। पहले लोग इसको अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम बोलते थे, पर अब आईसीसी ने क्लियर कर दिया है, बिल्कुल लीगल है बॉस। अगर बैट्समैन पहले ही निकल गया तो अपनी ही गलती है। लेकिन लोग सिर्फ मनकडिंग के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन कोई भी नॉन स्ट्राइकर का जल्दबाजी के बारे में बात नहीं करते। अजीब है ना? क्या ये स्पिरिट ऑफ द गेम का अगेंस्ट नहीं है? नॉन स्ट्राइकर को बॉलर का बॉल रिलीज तक वेट तो करना ही चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन स्ट्राइकर इसका एडवांटेज ले लेते हैं। लेकिन क्यों इस पे आईसीसी पेनल्टी नहीं लगाती? कोई नहीं पूछता, लेकिन जब मनकडिंग होता है तब स्पिरिट ऑफ द गेम याद आ जाता है। लेकिन मनकडिंग तो रूल बुक में एकदम लीगल है। ये डेफिनेटली नॉन स्ट्राइकर के लिए अनफेयर एडवांटेज भी है। तो अब सवाल ये है, क्या क्रिकेट को एक कंसिस्टेंट अप्रोच लेना चाहिए? अब देखो, खुद बैन करने वाले बोलते हैं हर तरह का डिसेप्शन अनफेयर है, क्रिकेट को क्लीन और फेयर रहना चाहिए। लेकिन स्विच हिट, पॉज बॉलिंग
और नॉन स्ट्राइकर का अर्ली रनिंग तो आज भी अलाउड है। इस पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा और अलाउ करने वाले बोलते हैं भाई थोड़ा रिस्क, थोड़ा इनोवेशन, थोड़ा ड्रामा ही क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाता है। एंड ऑफ द डे आईसीसी ने अपने लाइंस खींच दिए हैं। फेक फील्डिंग इज नॉट अलाउड, स्विच हिट इज अलाउड, पॉज बॉलिंग ग्रे एरिया अंपायर ही डिसाइड करेगा। लेकिन डिबेट अभी भी जिंदा है। फैंस, एक्सपर्ट्स और प्लेयर्स हर जगह इस पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप बताओ, क्रिकेट को सब डिसेप्टिव टैक्टिक्स पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर क्रिएटिविटी और मस्ती को चलना देना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्रिकेट के मजे, कंट्रोवर्सीज और स्टोरीज हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।